नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी से। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ बी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 का करेंगे आगाज। आज से 30 सितंबर तक चलेगा महाअभियान। ऑनलाइन पोर्टल, टोल फ्री नंबर का भी करेंगे शुभारंभ। छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का आज होगा वितरण। लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। शिक्षकों और छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में गोली लगने से शख्स की मौत। मंत्री के बेटे की पिस्टल से हुआ फायर। घर पर मिली लाश से मचा हड़कंप। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। शासकीय अधिवक्ता दाखिल करेंगे मामले में कागजात। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच गरमाया माहौल। शासन से गठित एसआईटी टीम आज पहुंचेगी हापुड़। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का रनवे लगभग तैयार। दिसंबर तक एयरपोर्ट ले लेगा आकार। श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के पहले घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में बात करते हैं हत्यारा कौन, जिसमें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है, जहां बेटे के घर दोस्त की हत्या हुई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। मंत्री के बेटे के दोस्त विनय की हत्या की मामला सामने आ रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। मंत्री के बेटे के दोस्त विनय की हत्या की गई है। गोली मारकर दोस्त की कर दी गई हत्या। मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या से मचा हड़कंप। युवक की गोली मारकर की गई हत्या। विकास के दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या। कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर में हुई हत्या। विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर की गई हत्या। सुबह करीब 4:15 पर गोली मारकर हत्या की गई है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में रहता है मंत्री का बेटा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। केंद्रीय मंत्री के बेटे के घर हत्या की वारदात हुई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। एक लड़का विनय श्रीवास्तव, इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में कुछ 6 लोग आए थे। रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है। इसमें उसको गोली लगी है। जो पिस्टल भी मिली है, पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज़ छानबीन की जाएगी। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान सामने आ रहा है। बेटे के घर हत्या की वारदात पर बोले कौशल किशोर। बेटे के घर हुई हत्या की वारदात पर बोले कौशल किशोर। कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। घर में 4 से 5 लोग मौजूद थे। मुझे पता चला तो मैंने सीपी से संपर्क किया। जो पिस्टल है वो मेरे बेटे की है।
विनय 2017 से मेरे बेटे के साथ है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने खुद कहा कि जो पिस्टल है वो मेरे बेटे की है। साथ में रहने वाले दोस्त घर पर रुकते थे। विकास कल शाम से ही दिल्ली में मौजूद है। मेरा बेटा कल शाम 4:30 बजे से दिल्ली में है। वो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाला है। विकास कल शाम से दिल्ली में है मौजूद। मेरा बेटा कल शाम 4:30 बजे से दिल्ली में मौजूद है। वो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचने वाला है। मैं चाहता हूं कि पुलिस हत्याकांड का खुलासा करे। खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। बेटे के घर हुई हत्या की वारदात पर बोले कौशल किशोर, बोले पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। वो जांच का ही है विषय। फॉरेंसिक टीम भी इसमें पूरी लेकर के नहीं है। जो रिपोर्ट है उसमें परिजनों ने लिख करके जो दिया है उसकी जांच होगी। जो भी इसका दोष होगा निश्चित तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम परिजनों के साथ पूरी तरीके से, जिन्हें हमारा बहुत नजदीक रहा है बेचारा, उसकी क्या घटना हुई उसके साथ, तो पुलिस पूरी जांच करने के बाद ही खुलासा करेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर यह हत्या हुई है। बेटे के दोस्त की हत्या कर दी गई है। हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। इसी बात पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बयान दिया है। बेटे के घर हुई हत्या की वारदात पर कौशल किशोर ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि जो हत्या की गई है वो बेटे की पिस्टल से ही की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बेटा कल शाम 4:30 बजे से ही दिल्ली में मौजूद है। वो फिलहाल लखनऊ आ रहा है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर यह हत्या हुई है, जहां केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त विनय की हत्या हुई है। हत्या में हड़कंप बचा हुआ है। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप बचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इस हत्या की वारदात पर बयान भी दिया है। बेटे के घर हुई वारदात पर बोले कौशल किशोर, उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो सच होगा वो सामने निकल कर आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो पिस्टल है वो मेरे बेटे की ही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौशल किशोर ने खुद ही कहा है कि उनका बेटा कल शाम 4:30 बजे से दिल्ली में मौजूद है। तो बेटे की गैर मौजूदगी में बेटे के घर पर उसका दोस्त क्या कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लखनऊ में बिल्कुल सनसनीखेज वारदात हुई है। कौशल किशोर मंत्री भी हैं जिनके बेटे के घर पे इस तरह की वारदात हुई है। हम इस समय और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही कौशल किशोर का घर है जहाँ पे जो उसका विनय कौशल का जो दोस्त था उसकी हत्या की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि सुबह इसकी जानकारी पुलिस को खुद कौशल किशोर ने दी थी, जिसके बाद से पुलिस यहाँ पे आके बॉडी को लेके गई है। साथ यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं, प्लस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हालांकि कौशल किशोर का ये कहना है कि जो हमारा बेटा था वो उस टाइम दिल्ली में मौजूद था, जिसकी जानकारी खुद पुलिस को कौशल किशोर ने दी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि मेल एंट्री जो गेट की थी वो यही गेट था जिससे एंट्री हुई थी। हालांकि जो बड़ी बात है वो जो पिस्टल जो इस्तेमाल हुई है वो कौशल किशोर के बेटे की इस्तेमाल हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कौशल किशोर का बेटा उस टाइम उसके घर में मौजूद नहीं था तो उसकी पिस्टल उस घर में क्या कर रही थी? जी
जी बिल्कुल। साथ ही क्या अभी तक पुलिस की कार्यवाही में कोई नया अपडेट निकल कर सामने आया हो? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस अभी तमाम एंगल से खंगाल रही है, क्योंकि ये मंत्री के बेटे का मामला है, तो तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये कुछ 3 दोस्त बताए जा रहे थे कि 3 दोस्त ऐसे थे जो उस बीती रात में घर पे थे, बीती रात घर में थे, जिसके बाद सुबह जो श्रीवास्तव नाम का एक लड़का था उसकी डेड बॉडी लिए, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। अभी हत्या का ही शक आ रहा है, क्योंकि जांच अभी करनी पुलिस को बाकी है। तमाम एंगल से पुलिस सवाल रही, सीसीटीवी हो गई और बाकी के जो 3 दोस्त थे उनसे भी बात कर रही है, तो तमाम एंगल अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। जी जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि क्या किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था विनय और विकास के बीच में? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये जांच का विषय है, अभी इस पर खुल के कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि खुद कौशल किशोर ये कह रहे हैं अभी फिलहाल कि उनका बेटा जो दिल्ली में था, अब किस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई है कि गोली लगी है उसके सर में, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है, कि अभी इस तरीके का कुछ भी कहना मुश्किल है कि दुश्मनी है या क्या है जिस वजह से। और आपको अभी बता दें कि जो ये कमरे का जो एसी है, आपको दिखाना चाहिए कि ये जो पीछे कमरे का एसी है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो घटना हुई थी वो इसी कमरे के अंदर हुई थी। जो एसी है वो अभी भी वर्क कर रहा है, अंदर का एसी अभी भी चल रहा है। देख सकते हैं कि पानी अभी भी एसी से गिर रहा है, क्योंकि अभी पुलिस ने तो पूरे बॉडी को यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तमाम चीजें ऐसी थी जो जांच का विषय थी। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए एसी अभी वर्क, इसी कमरे की वो घटना है जहाँ पे ये क्राइम हुआ है। जी बिल्कुल। और साथ ही पुलिस अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ पता चल पाया हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी? साथ ही जो विनय श्रीवास्तव है, जिस युवक की हत्या हुई है, उसके परिजनों ने कुछ कहा हो? जो विनय श्रीवास्तव है, उसके घर वालों ने तहरीर दी है कि उनके घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, लेकिन अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, और जो आला अधिकारी हैं अभी तक इस पर खुल के कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हुआ है, किस वजह से घटना हुई है, और बाकी वो जो 3 दोस्त जो बाकी के और उसके दोस्त कल रात में जो पार्टी चल रही थी, जो उसके दोस्त थे, बाकी उसके पूछताछ में पता चलेगा कि क्या मामला था, किस वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। जी बिल्कुल अरमान, इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर यह हत्या की वारदात हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के बेटे के दोस्त की हत्या हुई है। बता दें कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गई है वो पिस्टल केंद्रीय मंत्री के बेटे की ही बताई जा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इस हत्या की वारदात पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो सच होगा वो सामने आएगा। उन्होंने खुद भी बताया है कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गई है वो उनके बेटे की ही है। साथ ही वो कह रहे हैं कि उनका बेटा कल शाम 4:30 बजे से दिल्ली में मौजूद है, जो फिलहाल लखनऊ पहुंच रहा है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अब हम बात करेंगे जानलेवा अस्पताल की। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां इलाज के दौरान प्रसूता की हुई मौत। शिव बजरंग हॉस्पिटल में कराया था भर्ती। शिव बजरंग हॉस्पिटल में कराया था प्रसूता को भर्ती। अस्पताल संचालक ने किया था ऑपरेशन। प्रसूता की मौत के बाद पूरा स्टाफ हुआ गायब। झोला छाप डॉक्टर्स पर इलाज व ऑपरेशन का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से फल फूल रहे अवैध अस्पताल। मोटी रकम लेकर अवैध अस्पतालों का बना पनाहगाह। कायमगंज के शिव बजरंग हॉस्पिटल का पूरा मामला।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां इलाज के दौरान हुई प्रसूता की मौत। शिव बजरंग हॉस्पिटल में कराया था भर्ती। अस्पताल संचालक ने किया था ऑपरेशन। प्रसूता की मौत के बाद पूरा स्टाफ हुआ गायब। झोलाछाप डॉक्टर्स पर इलाज व ऑपरेशन का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से फल फूल रहे अवैध अस्पताल। कल भर्ती करो, तो भर्ती कराओ। तो बोतलें खून की चढ़ गई। अच्छा, क्या दिक्कत थी इन्हें? बच्चा पैदा हुआ है। क्या हुआ? बेटी बेटा? लड़की है। बेटी है। तो कौन सी बेटी थी ये? कैसा बच्चा है? नहीं, कै बच्चे हैं इनके पास? लड़कियां हैं। अच्छा, तीसरा बच्चा था, यही बेटी है। तो ये बताओ, और कहीं नहीं दिखाए थे? ये लेके आए थे? कहाँ दिखाए थे? नहीं सर, हम दिखाओ, लेकिन उन्होंने जगह क्या हमने बच्चा पैदा ना हो। अच्छा, तो यहाँ किसने सलाह दी दिलाने के लिए? क्यों? इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, क्या अभी तक हॉस्पिटल के स्टाफ का कुछ पता चल पाया है? जी, हॉस्पिटल के स्टाफ को कोई पता नहीं लगा। प्रसूता के परिजन है जो लगातार वहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं और तहरीर दी है। उन्होंने थाने मुकदमा दर्ज कराने की मांग पड़े हुए हैं। प्रसूता के पति कहना है कि उसकी प्रसव पीड़ा हुई थी 31 को, तो रात को लेके गए थे शिव बजरंग हॉस्पिटल। कुछ एजेंट मिले उन्हें रास्ते में, उन्हें भरोसा दिलाया कि बिना ऑपरेशन के ही प्रसव करा देंगे और कम पैसा खर्च होगा। इसकी वजह से वो वहां लेके गए थे। जब ले गए तो उन्होंने 25,000 रुपया जमा कराए। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया कि इसकी तबीयत खराब हो रही खून के लिए, और पैसे जमा करने के तो 12,000 रुपए ब्लड के लिए जमा कर दिए। और थोड़ी देर बाद बताते हैं कि तबीयत खराब हो गई। जब वो जाके देखता है तो उसकी पत्नी को गाड़ी में लाद दिया गया था, उसकी मौत हो गई थी। जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जो एजेंट मिले थे उन्हें रास्ते में, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर भर्ती करा दीजिए, क्या उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? वो अभी तक पकड़े गए हों? एजेंट भी फरार है। एजेंटों का नाम भी उसने लिखित तहरीर दी है। एजेंटों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और अस्पताल संचालक और डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दे रहा है और लगातार मांग कर रहा है। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ से सब नहीं ले जाएंगे और सब अस्पताल के आगे सामने रख के परिजन अभी तक हंगामा कर रहे हैं। जी, साथ ही जो हॉस्पिटल है उस पर अभी तक कुछ एक्शन लिया गया हो? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हॉस्पिटल संचालक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पूछा जाता है तो वही कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई होती है तो ऐसे अस्पताल, नर्सिंग होम जो सील किए जाते हैं, कुछ ही दिनों बाद पैसे लेके उनको फिर खोल दिया जाता है। ये इसमें जिला प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर होती है स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां झोलाछाप डॉक्टर ने एक ऑपरेशन किया जिसमें प्रसूता की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर जुट रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम करने वाले हैं। साथ ही आज वो कई पोर्टल्स और टोल फ्री नंबर्स का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही कुछ छात्राओं से और प्रधानाचार्यों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए उसकी सबसे आधारभूत इकाई टैक्स को मजबूती बनाने पर जोर दिया है। और आज हमारी प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। वास्तव में समाज की सहभागिता से जब कोई कार्य आगे बढ़ता है तो उसके उतने ही सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। समाज अपनी जिम्मेदारी को समझता है। हमारे यहां कोऑपरेटिव क्षेत्र में पहले चीनी मिलें चलती थी,
बड़ी बड़ी चीनी मिलें चलती थी, वो किसान की समृद्धि के माध्यम बनते थे। वहां की सड़कों को भी बनाते थे, वहां पे स्कूल और चिकित्सालय के निर्माण में भी अपना योगदान देते थे। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको बड़े पैमाने पर यह सभी देखने को मिलेगा कि वहां पर जितने अच्छे कॉलेजेज होंगे, इंटर कॉलेजेज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, ये सब इस सहकारिता आंदोलन की देन है। लेकिन धीरे धीरे करके ये सब समाप्त होता गया, ये जकड़ता गया। कुछ गलत तत्वों की आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ ने इसको जकड़ लिया। परिणाम क्या था? सहकारिता आंदोलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दम तोड़ गया। आज एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार इस सहकारिता को समृद्धि के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और खासतौर पर जो सबसे आधारभूत इकाई पैक्स है, अब तक तो वह बीज और खाद के बेचने तक ही सीमित रहता था, उसकी उपलब्धता की सीमित रहता था। अब तो उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। अब वहां पर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो पाएंगे, अन्य कार्यक्रमों के साथ वह भी जुड़ पाएगा। इसके लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। गांव-गांव में कृषक सहकारी समितियों के माध्यम से वहां पर गोदाम निर्माण के कार्यक्रम चल रहे हैं। अनेक अन्य रचनात्मक कार्यक्रम जो किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, जिसके माध्यम से किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सकती है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध खेती के लिए जाना जाता रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है, तो सबसे अच्छा जल संसाधन भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। 2,61,00,000 से अधिक किसान हमारे पास ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। यानी इसकी संख्या लगभग 3 करोड़ से अधिक किसान उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जो इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके उत्तर प्रदेश के अनुरूप उत्तर प्रदेश की कृषि को उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ जोड़ने में सहायक हो सकते हैं। कृषि भारत के अंदर भी हम देखते हैं तो भारत की आजादी के समय कुल जीडीपी का 40% से अधिक शेयर कृषि का था। भारत की विकास की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे करके कम होता गया। आज भी 16 से 17% जो शेयर है वह कृषि के द्वारा आज भी निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में अब भी 25 से 26% शेयर कृषि के पास है। हम इसमें और भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, किसानों को समय पे बीज मिले, समय पे खाद मिले, किसानों को समय पर हमारी ये सभी इकाइयां पूरी प्रभावी ढंग से काम करना प्रारंभ कर दे, तो कोई कारण नहीं कि हमारा अन्नदाता किसान इसी धरती से सोना उगलने का काम न कर दे। वह कर सकता है, लेकिन उसको उस प्रकार की सुविधाओं से युक्त करना पड़ेगा। आज ये सदस्यता अभियान का शुभारंभ और टोल फ्री नंबर इसके लिए अभी जारी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को एक नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। अच्छे लोग, रुचि लेने वाले लोग, इस क्षेत्र में समाज को साथ लेकर के चलने वाले लोग, यह
इसके माध्यम से चुन करके आगे बढ़ेंगे और सहकारिता आंदोलन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सहकार से समृद्धि की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान देंगे। इस संबंध में जो भी यहां पर बात कही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सहकारिता विभाग ने पिछले 5-6 वर्षों के अंदर हम लोगों को विरासत में मिली थी 16 जिला सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी। रिजर्व तो बता दें कि यहाँ पर आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने बी पैक्स महाअभियान की शुरुआत की है, जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामनगरी को नई सौगात की, जहां खबर अयोध्या से है। श्री राम एयरपोर्ट का रनवे लगभग तैयार हो चुका है। टर्मिनल का 70% काम पूरा हो गया है। दिसंबर तक एयरपोर्ट ले लेगा आकार। प्राण प्रतिष्ठा के पहले घरेलू उड़ान शुरू करने की तैयारी। अयोध्या की गरिमा के अनुरूप बनाया जा रहा हवाई अड्डा। राम मंदिर मॉडल के अनुरूप बन रहा है टर्मिनल। 250 यात्रियों के आवागमन के लिए तैयार हो रहा एयरपोर्ट। संचार उपकरणों का कैलिब्रेशन सफलतापूर्वक संपन्न। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुविधाओं का ध्यान रखा गया है टर्मिनल में? ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये हाईटेक सुविधाओं द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से कर दी गई है और ये राम मंदिर मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, जो भव्य राम मंदिर के मॉडल में दिखाई देगा। क्योंकि बाहर से जितने भी यात्री आएंगे, चाहे देश विदेश से आएंगे, जितने भी यात्री आएंगे, ये एक सौगात के रूप में रहेगा कि हाईटेक सुविधाओं के युक्त रहेगा और दिखाई देगा कि ये राम मंदिर मॉडल में है। यहाँ की जनता जो है एकदम काफी उत्साह है, क्योंकि यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था लोगों को, वो यही सुविधाएं मिल जाएंगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की और यूपी सरकार की, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट का कार्य चालू किया है। जी, साथ ही 70% काम पूरा हो गया है एयरपोर्ट का, 30% बाकी है और दिसंबर में शुभारंभ भी करेंगे एयरपोर्ट का। तो क्या इतने समय में जो बाकी का बचा हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा? नहीं, कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। ये पूरा हो जाएगा और इसका ट्रायल भी चालू हो जाएगा। अभी यहाँ की जनता है, कितना उत्साह, अभी बात कराते हैं आपको, देखिए कितना उत्साह है इन लोगों में कि जो बन रहा है इनसे बात कराता है। आइए बताइए, एयरपोर्ट आपका बन रहा है, आप देख के आए, किस तरह रहेगा? एयरपोर्ट बहुत भव्य बन रहा है। पूरे विश्व में ऐसा एयरपोर्ट कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं भगवान रामचंद्र की धरती से हूँ और भगवान रामचंद्र के मॉडल पर एयरपोर्ट बन रहा है। इसे देश विदेश आने में और अयोध्या जनपद को विशेष रूप से आने जाने में वासियों को जो है कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी और बहुत नंबर 1 बन रहा। मैं योगी जी को, मोदी जी को जो है मैं सराहना करता हूँ। जब 2024 में ये उद्घाटन करेंगे उस समय नजारा दूसरा होगा यहाँ पर जो है। जी बिल्कुल आरपी, जनता में भी उत्साह है इस बात का, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। साथ ही बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 70% तक एयरपोर्ट का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही बाकी का बचा हुआ काम भी पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।